कि वेदव्यास जी अपने आश्रम में उदास चित्त बैठे थे। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा व्यास जी से कि महाराज आप क्यों दुखी हो, आपके दुख का क्या कारण है। व्यास जी ने कहा कि देवर्षि क्या बताऊं, मैंने 17 पुराणों की रचना की, पर अभी तक मेरा मन शांत नहीं हुआ। किंतु जब मैं आपको देखता हूं तो देखो आप कितने आनंद में वीणा लेके नारायण 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 गाते गाते विहार करते हो। आपको ऐसा क्या मिल गया कि आप इतने आनंद में जीवन व्यतीत करते हो। नारद जी कहते हैं, हे देवर्षि, हे व्यास जी, मुझे सबसे बड़ा जो प्राप्त हुआ है वो है भगवान का नाम। नारद जैसा महापुरुष चाहे तो वो भी तो गुफा में बैठ करके भजन कर सकता है। देखो 2 तरह के संत होते हैं इस दुनिया में। एक संत वो होते हैं जो वैराग धारण करके एकदम कुटिया बना के शांति से भजन करते हैं। एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं भजन एकांत में करूंगा तो मेरा कल्याण होगा, पर अगर मैं वही भगवान की भक्ति लोगों तक पहुंचाऊं तो मेरे साथ साथ न जाने और अनगिनत कितनों का कल्याण हो। जैसे भगवान रामानुज, भगवान रामानुज हुए। भगवान रामानुज के गुरुदेव ने इनको मंत्र दिया, दीक्षा मंत्र, कान में जो देते हैं दीक्षा गुरु। तो जब दीक्षा दी जाती है तो ये कहा जाता है कि ये जो दीक्षा मंत्र है ये आप किसी को बताना मत। गुरु का मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये मंत्र दीक्षा मंत्र है तो इसको किसी को बताना मत, और पर ये मंत्र है बड़ा कल्याणकारी, जो इसे जपेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जो जपेगा उसका बेड़ा पार। अच्छा गुरुजी ऐसी बात है? बोले हाँ। अब तो जैसे उन्होंने सुना, अगली सुबह प्रातःकाल उठते ही ये ऊपर छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ करके जोर जोर से सबको आवाज लगा लगा के कह रहे हैं, अरे भैया सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र ऐसा प्रदान करने जा रहा हूं जिस मंत्र को जपते ही कल्याण हो जाएगा, तुम सब भी इस मंत्र को जपो। ये मंत्र को बताने लगे। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो, भक्तमान जोर जोर से मंत्र उच्चारा। तो साथ के जो उनके गुरु भाई थे उन्होंने जाके गुरु जी को शिकायत कर दी। बोले महाराज जी आपका ये जो चेला है ना ये ठीक नहीं है, आपने तो कहा था मंत्र किसी को बताना नहीं, ये सबको मंत्र बताए घूम रहा है। तो गुरुजी तो पहुंचे हुए थे, उनको लगा कोई कुछ बात तो है उसमें। बुलाया, बेटा इधर आओ, क्यों जाप करो, तुमको पता है ना पाप लगता है। मैंने पहले ही बोला था गुरु मंत्र बोला नहीं जाता है, किसी को कहा नहीं जाता है। तो हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामानुज कहते हैं, हे गुरुदेव आपने कहा मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, पर आपने साथ में ये शब्द भी कहा था कि ये मंत्र बड़ा कल्याणकारी है, जो इसे जपेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो प्रभु मुझे पाप लगे, मुझ अकेले को इसके लिए नरक जाना पड़े और उसके लिए हजारों लोगों का कल्याण हो, तो मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूं। मैं उस पाप के लिए भी तैयार हूं, पर कम से कम इतने लोगों का उद्धार तो हो जाए कम से कम, भले मुझे पाप लगे, भले मैं नरक जाऊं। पर ये काम सब नहीं कर सकते। आप मत सोचिए ना हम भी जाके अब कल हल्ला मचाएंगे छत पे खड़े होके, जिसके गुरुजी हो। सबकी कॉपी नहीं की जाती है। वो तो कल्याणकारी साधु थे, मन में वो भाव था, इसलिए स्वतः ही उनसे हो गया। नारद जी कहते हैं जो इस नाम को लेता है उस व्यक्ति को परम शांति का अनुभव होता है। परम शांति किसे मिलती है? बोले जिस व्यक्ति ने श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेचिता भयम, जिसने इस नाम को सुन लिया गा लिया उसका कल्याण हो जाएगा।